बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड वार्निंग साइंस ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिफोर गोइंग टू एक्चुअली इनटू द टॉपिक, लेट मी टेल यू सम थॉट मोटिवेशन। ओके, मेक a habit of doing it in the right time. Procrastination leads to the negative attitude. The habit of procrastination fatigues more than the effort it takes to do it. A completed task is fulfilling and energizing. An incomplete task drains energy like a leakage from a tank. Get into the habit of living in present. तो living in present करना ही चाहिए भाई। तो let us start with the topic क्या वरना। तो अभी स्टार्ट करेंगे warning with the signals of a poor mental health के बारे में जानेंगे। तो poor mental हेल्थ का सिग्नल्स क्या रहता है और वो किसने बताया था। तो poor mental health का सिग्नल्स ये रहेंगे। Okay, let us understand first the significance why we need to understand about the poor mental health signals. So each of these there are some kind of 13 questions. Okay, there are 13 questions, 1 3 13 12 13 questions है। not 13, that is 1 3 question 13 questions 13 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು। Okay, anyway, 13 questions are characterized as the major psychiatric conditions and help in required if answer of any one of this question is very much yes. Okay, अगर 13 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन को अगर yes है तो वहाँ पे हमें साइकियाट्रिक का इवैल्यूएशन करना, साइकियाट्रिक कंडीशन का इवैल्यूएशन करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो कौन बोलता है? यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है, डॉक्टर आता है, तो उसका नाम रहता है विलियम मेनिगर who was he is the president of the Meniger Foundation, Topeka, NASA, United States of America. Anyway, वार्निंग साइंस क्या रहेंगे? तो वार्निंग साइंस रहेंगे भाई, आर यू ऑलवेज वरिंग? तो एक कहीं आप हमेशा वरी करते रहते हो, बिना वजह के वरी करते रहते हो, दैट इज द फर्स्ट सिग्नल। आर यू अनएबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड रीजंस? जो रीजंस है ही नहीं उसके बारे में कंसंट्रेट करते रहते हो, जो चीज है ही नहीं तो उसके बारे में कंसंट्रेट करते रहते हो, तो वो रहेगा दूसरा थिंग। आर यू कंटिन्यूअली अनहैप्पी विदाउट जस्टिफाइड कॉज? कोई कॉज है ही नहीं भाई वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ विजिबल थिंग है ही नहीं लाइफ में, ओके, कंडीशन में, सिचुएशंस में कुछ विजुअल थिंग है ही नहीं, फिर भी कंटिन्यूअसली आप अनहैप्पी रहते हो। इज दैट एनीथिंग विद यू, विद मी, विद एनी अदर? लेट्स इवैल्यूएट बिकॉज़ मेंटल हेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज मच एज फिजिकल हेल्थ। ओके, नाउ तो फोर्थ आएगा, डू यू लूज योर टेम्पर इजीली एंड ऑफन? क्या उसका टेम्पर इजीली लॉस हो जाता है? तो इतना इजी है भाई उसको एंगर पहुंचाना, उसको वो अपने माइंड को लॉस कर देता है गुस्से में। क्या इट इज द थिंग? That is also a psychiatric condition. Are you troubled by regular insomnia? उसको रेगुलरली इंसोम्निया है, इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना है, कंटिन्यूअसली स्लीपलेसनेस है उसको, that is what also matters in a psychiatric. Do you have wide fluctuation in your moods from depression to elation, back to depression with incapacitate you? Which incapacitate you? भाई मूड फ्लक्चुएशन है वहाँ पे, हाँ, तो डिप्रेशन आराम से हो जाता है और फिर से अच्छा हो जाता है, फिर से डिप्रेस हो जाता है, तो कंटिन्यूअसली ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके मूड के अंदर, तो ये वाला जानना तो बहुत ही जरूरी बनता है। नेक्स्ट आएगा, डू यू कंटिन्यूअसली डिसलाइक टू बी विद द पीपल से हमेशा आइसोलेटेड रहता है, तो पीपल से हमेशा दूरी बनाए रखता है, कम्युनिटी से हमेशा दूरी बनाए रखता है, दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ अ साइकियाट्रिक मेंटल इलनेस। Okay, are you upset with the routine of your life is disturbed? Are you upset if the routine of your life is disturbed? कहीं पे भी एक छोटा मोटा रूटीन भी डिस्टर्ब हो गया लाइफ का, इजीली गुस्सा हो जाता है, दैट इज व्हाट शॉर्ट टेम्पर मीन्स। ओके, इजीली गुस्सा हो जाना, इजीली शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, इजीली एंगर बर्स्ट आउट कर देना, ओके, दैट इज अ साइन ऑफ द साइकियाट्रिक इलनेस। अगेन, आर यू ड्राउन्ड ऑफ एंड कॉन्स्टेंटली बिटर? कॉन्स्टेंटली गुस्सेपन में रहना, कॉन्स्टेंटली बिटरपन में रहना, कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी में रहना, इट इज अ पार्ट ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस। आर यू अफ्रेड विदाउट अ रियल कॉज? अगेन, हालुसिनेशन हो रहा है, वहाँ पे रियल कोई कॉज नहीं दिख रहा है, कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है, फिर भी कॉन्स्टेंटली वहाँ पे आप थ्रेटिंग हो रहे हो, ओके, अफ्रेड हो रहे हो वहाँ पे, तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो अनदर आता है, आर यू ऑलवेज राइट एंड अदर पीपल आर ऑलवेज रॉन्ग? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो विग्नर एक क्वेश्चन डालता है, तो आर यू ऑलवेज राइट? ओके, हमेशा आप ही करेक्ट रहते हो बोल के आपका दिमाग थिंक करता है क्या? तो वो वाला आपको थिंक करना पड़ेगा। ओके, व्हेन द पर्सन थिंक इन दैट वे एंड अदर्स आर रॉन्ग, एंटायर कम्युनिटी इज रॉन्ग, देश ही रॉन्ग है भाई, पूरा जगत ही रॉन्ग है, तो ऐसा थिंक करने वाला इंसान एब्सोल्युटली ही इज अ मैड। ओके, एनीवे, डू यू हैव न्यूमरस aches and pains for which no doctor can find a physical cause? बॉडी में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ही कंप्लेन्स ऑफ द बॉडी पेन, बॉडी की बीमारी होने का ढोंग करता रहता है, जस्ट मिमिक्स ऑफ बीइंग इल। ओके, ये भी एक साइन ऑफ अ साइकियाट्रिक इलनेस रहेगा भाई।
तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वेगनर्स नाम के डॉक्टर जो यूनाइटेड स्टेट्स से कामनासा इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो वो बताते हैं कि एंड इट इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इतने सारे जो भी साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, अगर एक पेशेंट कंप्लेंट करता रहता है, एक साइन दिखाता रहता है, तो उसको रहेगा साइकियाट्रिक प्रॉब्लम। तो अभी हम आएंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द मेंटल हेल्थ। तो टाइप्स ऑफ द मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे फटाफट। एनीवे, तो हमें क्यों जाना चाहिए मेंटल हेल्थ के बारे में? सिग्निफिकेंस पहले बता दूंगा, जैसे ऑलवेज आई विल टेल यू द सिग्निफिकेंस। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं? So with the rapid development time, the fast lifestyle, stressful lifestyle has increased prevalence of the mental illness so much so that WHO has dedicated 2001 World Health Day for the mental health as mental health stop exclusion day to care। सही सी बात है भैया, हमारा शरीर भी बीमार पड़ता है, हमारा दिल बीमार पड़ता है, किडनी बीमार पड़ते हैं, पेट बीमार पड़ता है, लिवर भी बीमार पड़ता है, ओके, बोन्स, बैक, मसल्स बीमार पड़ते हैं। तो द सेम वे हमारा दिमाग भी बीमार पड़ता है। वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। ओके, ब्रेन इज द वाइटल, ही इज द किंग ऑफ द बॉडी। ओके, उसको कोई भी हराना है, अगर वो चला गया तो कंप्लीट चला गया, एवरीथिंग इज गॉन। ओके, उसको ठीक रखना अपना फर्स्ट ड्यूटी रहता है। तो हम ब्रेन खुद को ठीक रखना, हमारे को ब्रेन को कैसे ठीक रखना ये आना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई WHO से डेयर टू टॉक, ओके, डेयर टू केयर, स्टॉप एक्सक्लूजन। उसको कंडम करना, उसको क्या निगलेक्ट करना, कोई भी मानसिकता है, कोई भी टेंशन हो रहा है, कोई भी डिप्रेशन हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है वहाँ पे, तो अपने आप को मालूम पड़ने के बाद भी अगर अपने लोगों को, रिलेटिव्स हुए या फैमिली मेंबर्स हुए, फ्रेंड्स को मालूम पड़ने के बाद भी उसको एक्सक्लूड करना बहुत ही ज्यादा गलत बात होगा। ओके, दैट इज अ मिस्टेक दैट शुड नॉट बी डन इन द सोसाइटी। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, केयर हैज टू बी टेकन, केयर देना चाहिए पेशेंट को। ओके, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को जाके बताना चाहिए, हाँ भाई प्रॉब्लम है बोल के। ओके, और उसका एंटायर लाइफ डिटोरिएट हो जाएगा। Anyway, let us study with the types of the mental illness now. So, mental and the behavioral disorder are the clinically significant conditions categorized by alteration in the thinking, emotions or behavior associated with the person's distress and or impaired functioning. तो यहाँ पे बोला जाता है कि mental and behavioral disorder are the clinically significant conditions categorized by the alteration in the thinking, emotion or behavior associated with the personal distress and the impaired functioning। तो impaired thinking हो जाता है, impaired emotions impaired हो जाते हैं, behavior impaired हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल होगा क्या है कैरी आउट करना नहीं पाता है, कैरी आउट नहीं कर पाता है। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस ऑल मेंटल इलनेसेस। तो कैटेगरीज आएंगे, तो एक एक कैटेगरी जो है एक एक करके मैं बताऊंगा आपको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक फर्स्ट कैटेगरी। सो बिफोर दैट कैटेगराइजेशन देयर इज समथिंग टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस। सो इंटरनेशनल ICD-10 में हम मेंटल इलनेस को कैटेगराइज किया जाता है। तो कैटेगरी क्या क्या रहेगा? तो फर्स्ट कैटेगरी रहेगा ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमैटिक मेंटल डिसऑर्डर। फीचर, ब्रेन डिस्फंक्शन इज प्रेजेंट, disturbances of the cognition, perception, mood and behavior. Example include dementia, delirium, mental disorder resulting from the physical condition, personality or behavioral disorder due to the brain disease or the injury. तो फर्स्ट आएगा लाइक कैटेगरी 1 में आएगा जहाँ पर भी ब्रेन का कोई भी इंजरी हो, रोड एक्सीडेंट हुआ हो या फिर घर में इंसिडेंट, कुछ भी इंसिडेंट्स की वजह से सिर पे चोट लगा हो, तो वहाँ पे पेशेंट को अगर डिमेंशिया हो रहा है या फिर वहाँ पे डेलीरियम हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, तो वो आएगा फर्स्ट ब्रेन डिस्फंक्शन। ओके, फर्स्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल इंजुरी। ओके, फिजिकल इंजुरी, उस बंदे का कोई भी गलती नहीं है, तो फिजिकल इंजुरी हुआ है उसको, कोई भी मार लगा हो सिर के ऊपर। ओके, एट दैट टाइम ही डेवलप्स सम बिहेवियरल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर। ओके, उसको बोलेंगे टाइप 1 कैटेगरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, एनीवे द सेकंड वाज इजी था, कॉमन। ओके, मेंटल, अगर सिर पे चोट लगा हो तो वहाँ पे डिस्फंक्शन, ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पे डेलीरियम, उसको मतलब भूल गया हो, मतलब याददाश्त चला जाना। ओके, फिल्मों में बहुत ज्यादा दिखाया जाता है वैसे वाला सीन, सिर पे चोट लगा हो उसको याददाश्त चला गया। ओके, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी 1 टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। सो नेक्स्ट आएगा जैसे कि बिकॉज ऑफ द साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज कैसे रहेंगे? लाइक जैसे कि अल्कोहल हुआ, निकोटिन्स हुए, ओके, दूसरे साइकोएक्टिव ड्रग अब्यूजर्स हुए, उनका मेंटल जब इलनेस हो जाता है, उनको भी मेंटल इलनेस हो जाता है भाई। जो भी साइकोएक्टिव ड्रग, बिकॉज अल्कोहल इज वेरी डेंजरस, अगर मॉडरेटली कंजम्पशन करोगे तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि तो कंज्यूम, तो फिर भी जो भी कंज्यूम कर रहा है उसका मॉडरेशन रहेगा तो तभी ठीक रहेगा। अगर मॉडरेशन नहीं रहेगा तो ही विल बिकम डेफिनेटली मेंटल। ओके, साइकोएक्टिव इलनेस आ जाता है। तो अल्कोहलिज्म एडिक्शन, नार्कोटिक्स एंड सेडेटिव एडिक्शन इज वेरी मच डेंजरस।
ये क्या कॉज करते हैं? तो डिसऑर्डर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्रग यूज एंड कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट कंजम्पशन ऑफ द ड्रग्स. विदाउट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स मेंटल इलनेस नहीं होता था, बट बिकॉज ही इज कंज्यूमिंग द ड्रग्स, बिकॉज ही हैज कंज्यूम्ड द ड्रग्स, वहां पे इलनेस हो चुका है. तो मेंटल डिसऑर्डर, डेलीरियम, इंसोम्निया, ओके, सोशल इंटरेक्शन को अब्रप्ट कर दिया है, उसका लाइफ को अब्रप्ट कर दिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ड्रग्स. ड्रग्स इज वेरी डेंजरस. ओके, एनीवे नेक्स्ट आएगा जैसे कि उसको बोलेंगे सेकंड कैटेगरी. ओके, थर्ड कैटेगरी में आएगा स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, distortion of thinking, perception and the mood that is not related to organic condition. Schizophrenia, persistent delusional disorder, acute and transient psychotic disorder and schizoaffective disorder. So schizophrenia naturally है, suddenly हो जाता है. We do not know what is the cause for the schizophrenia. Schizoidal disorder उसको multiple personality disorder हो जाता है, वहाँ पे उसके अंदर एक से ज्यादा personality बढ़ जाते हैं. We exactly do not know what is the cause. क्यों क्या रीजन रहेगा उसके अंदर? बिकॉज द ब्रेन इज वेरी मिस्टीरियस ऑर्गन. वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बॉडी, बट स्टिल द ब्रेन इज लाइक अ ओशन. ओनली 5% हैज बीन अंडरस्टूड. उसका एंटायर थिंग इट हैज नॉट बीन अंडरस्टूड प्रॉपर्ली एट टुडे, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसली मॉडिफाइड और हाईली कॉम्पैक्ट ऑर्गन है. इसलिए आज तक स्किज़ोफ्रेनिया किस लिए होता है और व्हाई, हाउ स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी ट्रीटेड effectively, that has not been up to date. Okay, anyway, schizophrenia तो थर्ड कैटेगरी ऑफ मेंटल इलनेस में आ जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी का बोलना चाहूंगा तो वो रहेगा मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर. तो फीचर्स रहेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ द मूड इफेक्ट विद अदर सिम्टम्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द मूड. एग्जांपल्स रहेंगे लाइक मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड पर्सिस्टेंट इफेक्टिव डिसऑर्डर. एनीवे द फोर्थ कैटेगरी में आता है मूड डिसऑर्डर्स के बारे में. तो मूड डिसऑर्डर्स क्या रहेगा? डिप्रेस हो जाता है इंसान, बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक रहता है एंटायर अपने डे में, एंटायर अपने लाइफ में, हमेशा डिप्रेशन का शिकार बन जाता है. मे बी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, उसका इकोनॉमिक लेवल अच्छा नहीं है, सोशली एनीथिंग दैट इज मेनली एक्सटर्नली उसको जो भी फाइट करना नहीं हो पा रहा है. ओके, उसके अंदर इतना एनर्जी आ नहीं पा रहा है, तो तब इंसान यूजुअली जो है डिप्रेस हो जाता है. ओके, डिप्रेशन maybe can be causative. okay, economically, socially, personally, emotionally कहीं पे भी ब्रेकडाउन हो गया तो वहाँ पे इंसान डिप्रेस हो जाता है. वो रहेगा अराउंड द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द मेंटल इलनेस. तो उसको ज्यादा डिप्रेशन में भी इंसान जो है पागल हो जाता है, तो साइकिक हो जाता है, उसके सोशल ऑफ थिंकिंग लेवल्स हुआ, बिहेवियरल एसोसिएट हुआ तो चेंज होता रहता है. तो दैट इज व्हाट द सैडिस्टिक थिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स. इंसान इजीली डिप्रेस होता है. Neurotic stress related and the somatoform disorder. So the fifth category आएगा neurotic stress related and somatoform disorder. Historically recognized as neurosis and have psychological causation. Examples रहेंगे phobic disorder and other anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, stress and adjustment disorder, dissociative and conversion disorder and somatoform disorder. तो next fifth one आएगा neurotic disorders. neurotic disorder क्या आता है? तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी इंसान को अगर टॉर्चर करना गलत बात है, बट फिर भी बचपन में हुआ. Okay, anyway, somewhere in the life we get struck with some kind of people, some relationship, okay, जहाँ पे we cannot get out of the thing. Okay, get out of the thing and we get struck up and we get continuously tortured up, beaten up. So for example, schools हुए जहाँ पे it was very common in my days. जब बचपन में था, पीटना, स्टूडेंट्स को पीटना by the teacher by using stick. Okay, to make them afraid of the teacher, principal हुआ और homework हुआ. Even if we don't understand the thing, make us tell yes we have understood. So that is the main thing. तो obsession बन जाता था, neurosis बन जाता, panic, एक state of panic, एक state of anxiety, okay, develop हो जाता था person के अंदर, हमारे अंदर. तो that was a very sadistic thing that even I have suffered with in my school days. Neurotic disease जिसको बोलेंगे वो रहेगा around fifth category of mental illness, neurotic disorder, which is very common in the old days. वहाँ पे beating because of the mental torture, because of the physical harassment, the person get neurotic, उसको panic attacks आते थे, उसको compulsive बन जाता था, anxiety level बढ़ जाता, anxietic बन जाता था. So this was the fifth category of the mental illness I told here. Anyway, the sixth category में आता है the behavioral syndrome and mental disorder associated with physiological disturbances and the hormonal imbalance. Disorder with the physiological and the hormonal factors involved in the causation. Eating disorder, psychogenic sleep disorder, sexual dysfunction, mental disorder associated with
पर पीरियम। तो डिसऑर्डर किस लिए आता है? तो मेंटल सिक्स्थ जो है अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहेगा तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी के अंदर हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं एडिसन्स डिसीज के अंदर, या फिर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, या फिर कोई भी हार्मोन थायराइड हार्मोन कम बन रहा है या फिर ज्यादा बन रहा है। ओके, दिस हार्मोन्स इवन हार्मोन्स अफेक्ट्स व्हाट आवर मेंटल थिंकिंग। ओके, तो मेंटल थिंकिंग ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन रहेगा। ओके, कॉर्टिसोल में स्ट्रेस हार्मोन है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कॉर्टिसोल हमारे अंदर बन रहा है, तो ही विल बी कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस लेवल। तो कॉर्टिसोल लेवल अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर रहा है तो वहाँ पे मेंटल इलनेस जाहिर सी बात है, फिर से सोशली इंपेयर्ड होगा, उसका बिहेवियर इंपेयरमेंट होगा। ओके, दिस इज ऑल द थिंग विद द हार्मोनल इंबैलेंस। तो ये रहा 6th कैटेगरी का। नेक्स्ट आएगा दैट्स द 7th वन, द डिसऑर्डर ऑफ द एडल्ट पर्सनालिटी एंड द बिहेवियर। तो फीचर्स रहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइफस्टाइल एंड द मूड रिलेटेड टू द सेल्फ एंड अदर्स टेंड्स टू बी कंसिस्टेंट। Personality disorder, enduring personality change, habit and impulse disorder, gender identity disorder and sexual preference disorder. तो डिसऑर्डर ऑफ द एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो पर्सनालिटी बिहेवियर तो जैसे कि ये थोड़ा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो जैसे द वे हिज पर्सनालिटी इज, द वे ही हैज डेवलप्ड, ओके, दैट अपीयर्स व्हेन ही गोस टू सम अदर कम्युनिटी समवेयर एल्स, तो ही अपीयर्स हैज टू बी अ मेंटल। अगर कोई भी लाइक अफ्रीका का बंदा यहाँ पे आ जाए, तो अफ्रीका का बंदा अगर इंडिया में आ जाए तो वो खाएगा समथिंग वियर्ड थिंग्स वो करेगा। ओके, अफ्रीका का कम्युनिटी लेवल ट्राइब कम्युनिटी से अगर एक बंदे को उठा के लेके आएंगे, ओके, दैट पर्सनालिटी व्हेन इट्स सेटल्ड, ओके, ह्यूमंस अगर इंडिया के सेटलमेंट में हो गया तो दैट अपीयर वेरी वियर्ड, हमें वो पागल लगेगा। ओके, इवन दैट वी कंसिडर इट एज अ मेंटल इलनेस बट दे कंसिडर इट एज अ नॉर्मल थिंग। अगर चाइना वाले लोगों को उनका ईटिंग हैबिट्स कीड़े मकोड़ों वगैरह वगैरह, दे ईट एवरीथिंग। ओके, वो जो खाना खाते हैं अगर उसको वहाँ के एक बंदे को उठा लेके आके यहाँ पे रख दिया जाए तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देख के कोई भी डॉक्टर कहेगा भाई ये पागल हो चुका है। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। ओके, दैट इज इट इज एन आर्बिट्री कॉन्सेप्ट, लेट अस लीव दिस थिंग। तो एनीवे नेक्स्ट आएगा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है? फीचर्स arrested or incomplete development of the mind manifested by the impairment of the skill commonly associated with intelligence, mild, moderate, severe and profound grade of mental retardation. So if there is incomplete development of the mind, so mind is defined. So mind जो है explosion, okay, when we are exposed to the society, when we are exposed to the world, mind expand होता है. When we are exposed to the books, when we are exposed to the films or audios, anything we are exposed to the different community, हमारा mind exposed होता है जब तब हमारा दिमाग mind जो है expand होना शुरू हो जाता है, expand होता है. Okay, when he is just kept inside a box, का मानो कि कोई बंदे को कई साल तक जेल में रखा जाए, his mind get distorted, he get mentally retarded. ओके, आइसोलेशन में, जैसे आप कोरोना में अभी आइसोलेशन में हो तो आइसोलेशन में सिर्फ एक कमरे में बैठ के आपका मेंटल क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मानसिक का संतुलन जो है बिगड़ जाता है. दैट इज व्हाट इट सेज, द मेंटल रिटार्डेशन. ओके, तो ये हो गया. तो नेक्स्ट आएगा डिसऑर्डर ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. The features will be the benign at infancy or childhood, and there is delay in the development of the function related to the nervous system. So examples: speech disorder, specific developmental disorder, childhood autism. So disorder psychology भी इंसान जैसा शरीर बड़ा होता है, दिमाग भी बड़ा होता है, दिमाग के अंदर के थॉट पैटर्न भी बड़े होते हैं. ओके, जब कभी भी दिमाग के अंदर का थॉट पैटर्न बढ़ना, उसका ग्रोथ जो है, इट इज एन इनविजिबल, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम लाइक हम देखते हैं वो नहीं रहता है, उसका कोई भी एनाटॉमिकल सिस्टम नहीं रहता है, इसका कोई बायोकेमिकल सिस्टम नहीं रहता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम रहता है. साइकोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू साइकोलॉजी, नॉट बाय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, उसका कुछ भी नहीं रहता है. इट इज एन जस्ट एन इनविजिबल वेव्स. ओके, माइंड का सिर्फ वेव्स रहता है. ओके, छोटे बच्चे थे तब भी हमारे अंदर नर्वस सिस्टम था, बड़े हो गए भी नर्वस सिस्टम है, बट वो वाला नर्वस सिस्टम अलग था. हमारा अभी जब बड़े हो चुके हैं अभी हमारा नर्वस सिस्टम अलग है. एग्जांपल, वहाँ पे जब हम छोटे थे हम चॉकलेट्स को, छोटे मोटे कार्टून्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. दैट वाज आवर वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, हमारा पूरी दुनिया था. बट जब हम बड़े हो गए तो हमारा जो है मानसिकता बढ़ गया. ओके, साइकोलॉजी बढ़ गया, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हुआ है. अभी हम चॉकलेट को नहीं अट्रैक्ट होते हैं, हम कार्टून वाटून नहीं देखते रहते हैं. ओके, दैट इज व्हाट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग.
only psychology can explain this thing. That's why psychology department exists in the science. ओके, तो डिसऑर्डर क्या रहेगा? तो डिसऑर्डर जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, थॉट पैटर्न डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे ऑटिज्म होता है, बच्चे का लेवल दिमागी संतुलन क्या है छोटे बच्चे के जैसा हो जाता है, इज द डेवलपमेंट इज नॉट देयर, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। ओके, बच्चा छोटे मोटे बात पे रोना शुरू कर देता है, बड़ा इंसान तो बड़ा रहता है बट उसका शरीर बड़ा रहता है बट उसका दिमाग जो है छोटा ही रहता है। तो दैट इज वेरी ड्रास्टिक थिंग, दैट इज अ वेरी सैडिस्टिक थिंग फॉर द पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन, उनके जो भी चाइल्ड है उनका साइकोलॉजी जो है बड़ा नहीं होता है। सो एनीवे, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट वाला बताऊंगा, behavioral and emotional disorder with onset usually occurring in the childhood and adolescent. Behavioral and emotional disorder with onset usually occurring in the childhood and adolescent. Onset features रहेंगे onset in childhood and fluctuating course. Example hyperkinetic disorder, conduct disorder, emotional disorder and tic disorder. ओके, डर बैठ जाता है, तो अंदर बिहेवियर और इमोशनल बचपन से ही एक किस्म का डर बैठना। ओके, किसी से सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ या फिर कोई भी इंसिडेंस हुआ, कोई भी इंसिडेंस से अगर आप सेम अंदर एक टाइप का डर बैठ जाता है, वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी से, कुछ भी हुआ, एक कोई भी बंदे से या फिर कोई भी इंसान से जो है अंदर डर बैठ जाना, तो कंपल्सिव डिसऑर्डर अंदर हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज नॉट मोर देन दैट ऑफ द न्यूरोसिस। Okay. Anyway, this was all about the mental illness, types of the mental illness. अभी हम पढ़ेंगे what are the mental health services। तो वीडियो तो लॉन्ग हो रहा है, तो it is very important to understand all these things। तो लास्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा what are the mental health services that India provides। तो इंडिया के अंदर mental health services क्या क्या रहेंगे तो वो जान लेंगे अभी। तो mental health services in a community are concerned not only with the early diagnosis and the treatment but also with the prevention and the promotion of the good mental health and prevention of the mental illness। Provision of the basic mental health सर्विसेज इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है जहाँ पे जो भी मानसिक तौर पे ऊपर पीपल डिसेबल्ड हो रहे हैं, जिनका लाइफ बिगड़ता जा रहा है, ओके, जिनका फैमिली बिगड़ रहा है, तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है जारी किया गया है। ओके, टू मेक आवर कम्युनिटी बेटर, टू मेक द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट लेवल बेटर, स्ट्रेटजीज बेटर करने के लिए जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया गया है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स फीचर्स आते हैं तो वो वाला देखेंगे। डायग्नोसिस आएगा, बेसिक तो डायग्नोसिस है, भाई मैं डॉक्टर हूँ तो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट दूंगा, तो डायग्नोसिस लेवल मुझे जानना चाहिए, अच्छे वाले डायग्नोसिस, ओके, स्पेसिफिक वाले डायग्नोसिस मुझे जानना चाहिए, डायग्नोसिस बेटर कर दिया गया है। ट्रीटमेंट लेवल में ड्रग अवेलेबिलिटी, मेंटल ड्रग्स आजकल अवेलेबल है, पहले के जैसे नहीं है, कोई आइसोलेशन में रख दिया पागल इंसान को, वैसा तो नहीं है, ट्रीटमेंट लेवल अच्छा हो गया है। ओके, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अभी आ गए हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आजकल अवेलेबल है फॉर पेशेंट विद मेंटल इलनेस। ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ग्रुप में कोई भी ग्रुप ऑफ द पीपल जो है हमको सेम प्रॉब्लम है, मानो कि इंसोम्निया, एक ग्रुप ऑफ 10 पेशेंट को इंसोम्निया, हमको मैं एक ही बार में काउंसिल कर सकता हूँ, उनको फिजियोथेरेपी के लिए कंसोलिडेट कर सकता हूँ, उनको ट्रीटमेंट एक साथ दे सकता है। ओके, दैट कैन बी डन। ओके, ग्रुप थेरेपी इज इवन इन्वॉल्व्ड नाउअडेज। मेंटल हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन में ओपनली बात किया जाता है आजकल। ओके, इट इज नॉट दैट कोई भी मेंटल इंसान है उसको प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक का प्रॉब्लम है, उसको नेग्लेक्ट कर दो, वैसा तो कुछ भी नहीं है। आजकल ओपनली बात करना जो है कॉमन हो चुका है। डिप्रेशन के बारे में यू हैव टू टॉक, ओके, एंग्जाइटी के बारे में यू हैव टू टॉक, इंसोम्निया के बारे में यू हैव टू टॉक। अगर कोई भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है उसको मारा पीटा या फिर उसको बदनाम करना, दैट इज नॉट, शुड नॉट बी इन आवर सोसाइटी। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट ही हैज टू गो टू द डॉक्टर। ओके, उसको डॉक्टर की जरूरत रहता है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत रहती है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स और उनके कोलिग्स, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टू टेक देम टू द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर के लेके जाके उसको ट्रीटमेंट करना जो है उनका प्राइम मुद्दा रहता है, ओके, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ओके, एनीवे, यूज ऑफ द मॉडर्न साइकोएक्टिव ड्रग्स एंड आफ्टर केयर सर्विसेज। तो आजकल साइको मेडिसिन अवेलेबल है, साइकियाट्रिक मेडिसिन वाइडली अवेलेबल है, रिसर्च वाइडली हो रहा है मेंटल इलनेसेस के बारे में, और आफ्टर सर्विस हॉस्पिटल केयर उनको अवेलेबल है, आफ्टर हॉस्पिटल भी उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल रहता है। तो इवन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन के दौरे पड़ रहे हैं, मेंटल इलनेस स्टिल एग्जिस्टिंग, ये सब जो है वहाँ पे जो है आजकल अवेलेबल है। तो ये जो है कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेक्स्ट आएगा लाइक डिलीवरी ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 में डिवाइड किया गया है। तो सर्विसेज कैसे कैसे सर्विसेज, हम टायर 1 सर्विस क्या है, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सर्विसेज जो है अब हम देख लेंगे। तो कंप्लीट हो जाएगा जस्ट फ्यू मोमेंट्स। टायर 1, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इट इज अ पैरामेडिकल वर्कर
at village and sub-center function, recognizing and providing first aid to the psychiatric emergencies, following up diagnosed cases in their homes environment for ensuring continuity of the treatment, providing basic advice to the patient and family, health education and community member on the basic preventive measure. तो यही बात है। तो फर्स्ट टायर में जो है पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि स्टाफ नर्स हुए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हुए, आशा साइंटिस्ट हुए, जो भी पीएससी लेवल हुआ, ओके, हॉस्पिटल लेवल हुआ या फिर क्लिनिक लेवल हुआ, पेशेंट को फॉलो अप करते हैं, उनके घर को भी जा सकते हैं और फोन कॉल भी करके उनको बुला सकते हैं फॉर फॉलो अप एंड फॉर दिस एजुकेट कर सकते हैं। ये सिम्टम्स आएगा भाई आपको ये बीमारी स्टिल एग्जिस्ट हो रहा है तो आप प्लीज आके फिर से कंसर्न करो, ये हम बोल सकते हैं, उनको ये बताना भी चाहिए। ठीक है, वो तो पैरामेडिकल। तो फर्स्ट टायर आएगा। तो सेकंड टायर सर्विस क्या रहेगा? मेडिकल ऑफिसर एट पीएचसी लेवल, diagnose and treat to common psychiatric illnesses, refer complicated cases to the higher center। तो सेकंड टायर ट्रीटमेंट में आएगा, जैसे कि एक डॉक्टर आएगा, मेडिकल ऑफिसर आएगा एट द हेल्थ सेंटर, क्लिनिक हुआ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हुआ, आशा चाहे कहीं पे भी हुआ, वो वहाँ पे उसको डायग्नोस करता है, पेशेंट को जो है डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जो है बता के देता है उसको। ओके, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हायर सेंटर को रेफर करता है मेंटल पेशेंट को। तो ये रहा सेकंड टायर। थर्ड टायर में आएगा साइकियाट्रिस्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ द प्राइवेट प्रैक्टिशनर, deals with the referred cases, provide guidance and training to the lower level health personnel, provide necessary input to the district health administration for planning mental health care services in the district। तो थर्ड टायर पे आता है स्पेशलिस्ट। ओके, एक स्पेशलिस्ट का रोल आता है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है फिर से डायग्नोस करता है, फिर से उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बता के देता है और जो है उसको प्लानिंग से मेंटल हेल्थ सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ओके, दिस वाज द थर्ड टायर। फोर्थ टायर में आता है साइकियाट्रिस्ट एंड सुपर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स सच एज मेडिकल कॉलेजेस, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, take care of the complicated or referred cases, organize epidemiological research and service for planning and evaluating the services। तो फोर्थ टायर में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट से सुपर स्पेशलिस्ट को केस दिया जाता है, वहाँ मेडिकल कॉलेज में रिसर्च किया जाता है, दैट इज एट द एडवांस लेवल। क्या कहीं पे भी क्या एपिडेमियोलॉजी है, तो क्या डिफरेंट केस है, क्या अगर ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है इसका एट द बेसिक लेवल, तो वो जानता है एट द फोर्थ लेवल, दैट इज एट द अटमोस्ट लास्ट लेवल ऑफ व्हेन इट कम्स टू द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्यों हमें पढ़ना चाहिए, सर्विसेज ऑफ इंडिया से सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? With the increasing mental health it has become major health public problem which has been rightly identified by the WHO through their World Health Day theme of 2017, depression let's talk। Okay, depression let's talk। Okay, India has also taken step in the right direction to provide better mental health care by passing the Mental Health Care Act in 2017। So India also has taken step in the right direction to provide a better mental health care by passing the Mental Health Care Act in 2017। 2017 के दौरान एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है पास किया गया है, जिसकी वजह से जो है आज हमारे पास जो है मेंटल साइकियाट्रिक वार्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आप जाओ, वहाँ पे आपको प्राइवेट क्लिनिक्स मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी मिल जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्ट नाउ द साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट और ड्रग इन द साइकियाट्री डिपार्टमेंट तो जो है बढ़ गया है, तो रिसर्चेस बढ़ चुके हैं। तो वी हैव ऑलमोस्ट complete treatment for any kind of mental illness, for any kind of mental disorders। आजकल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ, वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ इन द पीएसएम चैप्टर। सो पीएसएम सब्जेक्ट हो गया। सो क्लोज द वीडियो नाउ। सो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड स्टे फिट।